श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय सम्माननीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का श्री राम नवमी शुभ अवसर में सबका मैं हार्दिक शुभकामना करता हूँ। हमारे श्रोताओं को श्री राम जी भला रखे, इनके ऊपर कृपा दृष्टि निक्षेप करे, ऐसे मैं श्री राम जी को प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज आपको किष्किंध्या कांड का शुरू करने वाला हूँ। पहले किष्किंध्या कांड का मंगलाचरण सुनना तो सुनाता हूँ। इस मंगलाचरण में जो भाव है, कुंद के पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर और वेदों से स्तुत्य गौ और ब्राह्मण वृंद जिनको प्रिय है, वे जो उनके प्यारे हैं, माया से वे मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं, वे रघुकुल में श्रेष्ठ, सद्धर्म वर्म के लिए ये कवच रूप, सद्धर्म के लिए वर्म अर्थात ये कवच रूप है, अर्थात उनके रक्षक है, धर्म के रक्षक है और उस पर ये चोट न आने देने वाले हैं और सबके हितकारी है। श्री सीता जी के खोज में तत्पर है। मार्ग में प्राप्त दोनों भाई रघुवर कौन है? श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी हमको निश्चय ही भक्ति के देने वाले हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कुंदेन्दीवर सुंदरावती वलौ विज्ञान धामा बुभौ सौभाग्य वरधर्मिण श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रिय गोविप्रवृंद प्रिय माया मनुष्य रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्म हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौतौ हिनः। इसमें जो सुंदर भाव है, विशेष भाव है, सुनिए। कुंदेन्दीवर सुंदरावती वलौ अर्थात कुंद पुष्प के समान गौरवन, ये कौन है? श्री लक्ष्मण जी। और इंदिवर अर्थात नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री रामचंद्र जी का ये स्तुति है। पथिगतौ भक्ति प्रदौतौ हिनः, हमारे राघवेंद्र सरकार रास्ता चलते जिस भांति भक्ति विचरण करते जा रहे हैं, उस भांति अयोध्या में रहते हुए
भक्ति विचरण करते नहीं दिखाई पड़ते, जैसे रास्ते में अभी भक्ति विचरण करते चलते हैं। अतः भावुक तो कभी नहीं। हमारे तुलसीदास जी ने देखा कि इस अवसर में मैं भी क्यों भक्ति मांग न लूं। श्री राघवेंद्र सरकार जी भक्ति विचरण करते रास्ते में भी चल रहे हैं। अतः ये कहते हैं भक्ति प्रदौ तो ही न कुंद पुष्प गौर वर्ण लक्षण का नाम यहां पहले लिया गया है। क्यों? राम तो बड़ा भाई, इनके नाम तो पहले लेना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी का नाम यहाँ पहले क्यों लिया गया है? इसमें कुछ विशेष भाव है। लक्ष्मण जी जीवों का आचार्य है, अर्थात आचार्य अर्थात गुरु। बिना आचार्य के प्रभु के साथ मिलना संभव नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। वे दोनों भाई माया मनुष्य रूप धारण, अर्थात यह भाव है कि वे मनुष्य नहीं पर दिव्य शक्ति से ये मनुष्य रूप जान पड़ते हैं। इनके शरीर इनके इच्छा के अधीन है। इच्छामय नरवेश संवारे, ये अपने आप को इच्छामय अपने इच्छा से नरवेश में सजाया है, लेकिन ये भगवान है, ये नर नहीं है। इच्छामय नर देह संवारे, कोई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। ऐसे ये प्रगट हुए हैं। वे सुकृति धन्य है। सुकृति अर्थात वे पुण्यवान धन्य है। कौन पुण्यवान? जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न कलिमल के सर्वथा नष्ट करने वाले नाश रहित श्रीमान शंभु भगवान के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख चंद्र में सदैव शोभायमान और भवरोग की औषधि सुख के करने वाले और श्री जानकी के जीवन स्वरूप है। इतना विशेषण किसको दिया जाता है? ये सुंदर श्रेष्ठ श्री राम नाम है। ये सुंदर श्रेष्ठ राम नाम रूपी अमृत को जो निरंतर पान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। इसीलिए कहा गया वे धन्य है। अभी मंगलाचरण के दूसरा श्लोक सुनिए। ब्रह्मांबोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमद शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभित सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पुण्यवान धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं श्रीराम नामामृतं। इसका विशेष भाव है। यहाँ राम नाम का रूपक अमृत के साथ दिया गया है। अमृत समुद्र से निकला था। यह राम नामामृत ये भी समुद्र से निकला है। तो कौन सा समुद्र है? ये राम नाम वेद रूपी समुद्र से निकला है। इसलिए कहा गया ब्रह्मांबोधि समुद्भवं। ब्रह्म अर्थात वेद, अम्बोधि
समुद्र, समुद्भवम उत्पन्न हुआ। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम, अर्थात वेदों का मंथन करके राम नाम को सार रूप में निकला गया है अमृत। अमृत का काम क्या है? ये देवताओं को अमृत बल देता है। किस लिए? ये असुरों को नाश करने के लिए उसको बल देता है। और देवता यह पीने वाले हैं, लेकिन ये ऐसा अमृत है जिनका, ये देवताओं के भी पुनर्जन्म होता है। क्षीण पुण्य मर्त्यलोका विसंति। और जो अद्भुत राम नामामृत जो वेदों की समुद्र से उत्पन्न हुआ है, ये अमृत कली मल को नाश करता है। वह प्राकृत अमृत असुरों को नाश करता है। और राम नामामृत ये कौन सा असुरों को नाश करता है? ना कलिमल, कलियुग का पाप को नाश करता है। राम नाम जापकों को अमर कर देता है। इनका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन प्राकृत अमृत में पुनर्जन्म होता है। लेकिन राम नामामृत पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात मनुष्य आवागमन से छूट जाते हैं। यह जैसे अमृत को मथने वाले समुद्र से जो अमृत निकला था, उसे दैत्य और देवता मिलकर और मंदराचल को मथानी बनाकर समुद्र का मंथन किए थे। वैसे ये राम नामामृत वेद समुद्र में मथने वाले ये कौन है? मुनि और संत है। ये विचार रूपक मथानी। यहाँ मंदराचल कौन हुआ ना? उनके शुद्ध विचार। ये विचार रूपक मथानी द्वारा वेद समुद्र को मंथन करके मुनि और साधु ये रामनामामृत को निकाला है। अब दो का सार वस्तु, वेदों का सार वस्तु, वेदों का सार वस्तु क्या है? वेदों का सार वस्तु राम नामामृत ये निकला है। राम नाम वेदों के प्राण कहलाते हैं। वह अमृत स्वर्ग में रहकर भी, वही अमृत जो देवताओं को प्राप्त है, वह अमृत स्वर्ग में रहकर भी अपने आश्रित देवताओं को काम क्रोधादि पापों को, इनके काम क्रोधादि पापों को ये ध्वंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन राम नामामृत को प्रध्वंसन कहा गया है। अर्थात ये कलिमल को प्रध्वंस कर डालता है, समूले विनाश कर देता है। इसीलिए शंकर जी सदा इस राम नाम में रमते हैं। इसलिए मंगलाचरण में कहा गया, श्रीमद शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभित सर्वदा सर्वदा शोभा पाते हैं। जप ही शंभु, इसीलिए ये सदा शंभु भगवान राम नाम जप करके राम नामामृत सदा पान करते हैं। संतत जप ही शंभु अविनाशी, संतत जप ही शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, और शंभु के मुख में राम नामामृत सदा शोभित होते हैं। इसका भाव है कि वे स्वयं जपते हैं।
और इससे दूसरों को भी मोक्ष रूपी अमृत पिला देते हैं। कैसे? काशी मुक्ति हेतु उपदेश, काशी के मरने वाले लोगों को ये अमृत पिलाकर, राम नामामृत, इनको मुक्ति देते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेश। अमृत जो प्राकृतिक अमृत, अमृत सांसारिक जीवन दे सकते हैं, सुख संपत्ति दे सकते हैं, पर भव रोग से ये छुड़ा न सकते हैं। लेकिन राम नामामृत भव रोग से छुड़ाकर अविनाशी पद प्राप्त करा देते हैं। देखिए, असुरों को भी वैरभाव से राम नाम सुमरण करने पर भी उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। और भी कहा जाता है, भव सागर पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन भव सागर को पार करने में, और कोई राम नाम लेकर भव सागर के पास जाता है तो भव सिंधु सुख जाता है, और मनुष्य अपने पैदल ही उसे पार कर सकता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जो प्राकृत अमृत देवताओं को प्राप्त है, वो अमृत पीने से घट जाता है, पीने से घट जाता है, पर राम नाम अमृत ऐसे है, इसको जितना जपो ये कभी घटता नहीं, और प्रलय में भी ये बना रहता है। इसलिए इसको अव्यय कहा जाता है। जिनका व्यय नहीं होता है उनको अव्यय कहा जाता है, अर्थात ये घटता नहीं। और राम नाम सुखदायक, सुख करता है, इसलिए इसको कहा गया राम नाम सुख करं। इसका भाव है योग यज्ञ आदि साधन में कठिनता है, योग यज्ञ तप करो, इसमें बहुत कठिनता है और सुखदायक नहीं, उनमें कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन श्री राम नाम जपने में सुखदायक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी को सुखदायक है। सुमिरत सुलभ, कहाँ ढूंढना भी नहीं पड़ता, अत्यंत सुविधा, सस्ता में मिलता है, सुलभ नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, और इस लोक में लाभ होता है और परलोक में भी, मरने के बाद भी लाभ देता है। इसलिए कहा गया लोक लाहु परलोक निवाहु। ये देवताओं के अमृत ये सुख दे न सका, उनको ये सुख दे न सका। प्राकृतिक अमृत जो अमृत मंथन से निकला है, ये देवताओं को सुख दे न सका। वे तो रावण से सदा पीड़ित थे, दुखित थे, तो सुख कैसे उनको। पर राम नाम के जापक जन, जैसे प्रहलाद को सुख दिया था हिरण्यकशिपु को मारकर, वैसे राम नाम है नरकेसरी नृसिंह भगवान। जो राम नाम को जपते हैं ये है प्रहलाद, और शत्रु हिरण्यकशिपु को मारकर जापक जन प्रहलाद जैसे सभी को सुख देते हैं। राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दले सुरसाल।
राम नाम को श्री जानकी जीवन कहा गया है। वंदना जो ये मंगलाचरण में जानकी जीवन, ये तो जानकी जी का जीवन रक्षा जो किया है। अशोक वन में हनुमान जी ये बात श्री राम जी को सुनाते हैं। राम नाम इनके दिन रात सुरक्षा देते हैं पहाड़ू बनकर। राम नाम पहाड़ू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंकृत, जाहि प्राण के ही बाट। इसलिए जो राम नाम रूपी अमृत पीते हैं वे धन्य हैं। धन्य ते पिबंती सततं श्री राम नामामृतम, अर्थात सततं अर्थात सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते सभी अवस्था में नाम का जप करते रहते हैं, वे धन्य है। कभी उनके जीवा राम नाम के बिना खाली नहीं रहता, अर्थात जो निरंतर पान करते हैं उनको धन्यास्ते सुकृतः पिबंती सततं श्री राम नामामृतम, वे धन्य है। कोई भी प्रिय पदार्थ, ऐसा कोई भी पेय पदार्थ, पेय अर्थात पीने का योग्य पदार्थ जितना संसार में है, सततं पान करना, सदा इसको पान करना, ये संभव नहीं है। स्वर्ग में जो मिलता है अमृत, ये तो मिलता है, हम देखा नहीं, केवल सुनने को मिलता है। सुनिय सुधा देखी हई गरल, अमृत को सुनने में मिलता है लेकिन गरल को देखने में मिलता है। और राम नामामृत को पीने से कभी मन तृप्त नहीं होता। आप जो भी पाने पियो, इसमें तृप्त हो जाता है। कितना पिएंगे, पेट में जितना भरे। लेकिन राम नामामृत पीने के लिए हमारे कान रूप का समुद्र है, जितना पीने से भी कान नहीं भरेगा। जिनके श्रवण समुद्र समान, तो ये साधारण नहीं, ये समुद्र समान। जितना राम नाम पियो कान के द्वार में, ये कभी तृप्त नहीं होता। इसके बाद जो भाव तो मंगलाचरण में है उसे सुनिए। मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खानी, पापों की नाश करने वाला, और जहां श्री शिव पार्वती जी रहते हैं, यह जानकर उस काशी को कैसे सेवन न किया जाए, अर्थात उसमें वास करना उचित है। सेवन अर्थात उसमें वास करना उचित है। कहाँ? काशी में, जो मुक्ति की जन्मभूमि और ज्ञान की खानी, और जहां शिव पार्वती रहते। जिस शंकर भगवान जी ने भीषण हड़ाहड़ विष से समस्त देव वृंद को जलते हुए देखकर उसे पी लिया देवताओं के हित के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं अपने मन को, रे मंदबुद्धि मन, तो उनको क्यों नहीं भजता? शंकर जी के समान कौन कृपालु है? ये कृपा करके विष पी लिया सबके हित के लिए। मुक्ति जन्म मही जानी, मुक्ति जन्मभूमि काशी जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से अकसन, जरत सकल सुर वृंद,
विषम गरल जेहि पान किय। तेहि न भजसी मन मंद, अरे तेहि न भजसी मन मंद, को कृपालो शंकर सरिस। यहाँ मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर। इसका विशेष भाव सुनिए। काशी मुक्ति का जन्मभूमि है, अर्थात मुक्ति का उत्पत्ति स्थान है। मुक्ति यहाँ से उत्पत्ति होता है और यहाँ मरने से मुक्ति होते ही। वेद में जो कहा गया है, ये वेद का वाक्य है, काश्यां मरणाद मुक्ति ही, ये वेद में कहा गया है। और वेद यही भी कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान में मुक्ति नहीं होती। रुते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान जानने बिना मुक्ति नहीं होता, ये भी वेदों का वाक्य है। तो अर्थात ज्ञान बिना मुक्ति ही नहीं होती। अर्थात यह काशीपुरी ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं, इसमें ज्ञान उत्पन्न कर देते हैं, अतएव ज्ञान खानी कहा गया है। पाप विनष्ट हुए बिना ज्ञान नहीं होते, पाप विनष्ट हुए बिना ज्ञान नहीं होते। इसीलिए इसको कहा गया है, काशीपुरी को, ये अघ खानी को हानि करते हैं और समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए अघ हानि कर, अघ अर्थात पाप, तो पाप हानिकारक, अर्थात ये पाप हानि करते हैं। पाप हानि करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने से मुक्ति होते हैं। ये बात काशीपुरी का महिमा है। जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। काशीपुरी शंभु शंकर भवानी, शंभु भवानी शंकर भवानी का वासस्थान है। शंकर अर्थात संग अर्थात कल्याण, कर अर्थात करोति इति, जो कल्याण करोति इति वह शंकर जी है। ये इनका निवास स्थान। ये कल्याण कैसे करते हैं ना, मरते समय जीवों को मुक्ति बांटते हैं, मुक्ति बांटते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी। तो कैसे मुक्ति बांटते हैं? राम नाम के बल पर उनके कानों में राम नाम कह देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। अभी कहते हैं सो काशी से कसन, यहाँ क्यों वास न किया जाए। न वास करने का कोई कारण भी नहीं है। समस्त जीवों का काशी में निवास का अधिकार है। समस्त जीव अर्थात जीव तीन प्रकार, ऐसे विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध, ये त्रिविध जीव जग वेद वखाने। यहाँ स्वाभाविक वास करने से पाप हरती है, पाप नष्ट होता है, और जो सत्संग करती है उनको ज्ञान प्राप्ति होता है, और मरने पर मोक्ष प्राप्ति होता है। जो कहा गया जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किय। अर्थात समुद्र मंथन से ऐसा विष निकला जो देवताओं ने उनको उस विष को सह न कर सके,
लेकिन शंकर भगवान देवताओं के उपकार करने के लिए समस्त विश्व को पी लिया और जगत का कल्याण करने पर उनको शंकर नाम मिला। कल्याण कर करोति इति। तो ये विष पीने से उनको शंकर का नाम मिला और नीलकंठ हो जाने से नीलकंठ नाम मिला। तो अर्थात उनका भजन करने में गोस्वामी अपने मंद मन को कहते हैं, रे मंद मन, तेरा भी कल्याण होगा। ये शंकर भगवान जी का भजन करो, काशी में वास करो। अर्थात अपने मन को ये उपदेश करते हैं, दूसरों को भी यही उपदेश देते हैं। देखिए, जो स्वयं पालन न करते, ये दूसरों को कैसे उपदेश दे सकते हैं? तो ये स्वयं पालन करके अपने मन को बताते हैं, मन तुम पालन करो, इससे ये दूसरों के लिए उपदेश भी होगा। अब अयोध्या अरण्यकांड बालकांड में ये रामचरितमानस 7 कांड है, इसमें बालकांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है। ये तीनों कांड में शंकर जी का नाम, शंकर जी का वंदन पहले किया गया है और राम जी का वंदन शंकर जी के वंदन के बाद किया जाता है। लेकिन किष्किंध्या से आरंभ कर उत्तरकांड तक यहाँ पहले राम जी का वंदना किया गया है और इसके बाद शंकर जी का वंदन किया गया है। ऐसा उल्टा क्रम क्यों गोस्वामी जी ने किया है? इसका कारण है, ये शंकर भगवान जी भक्ति का आचार्य है। तो भक्ति आचार्य के वंदना पहले 3 कांड में किया गया है और जब किष्किंध्या कांड आया तब ये आचार्य नहीं रहे, ये राम जी का सेवक बन गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कैसे? जानी राम सेवा सरस, राम जी के सेवा करने के लिए जानी राम सेवा सरस, समुझी करब अनुमान, रुद्र देहत जी नेहवस बानर भे हनुमान। रुद्र देह को त्याग कर ये बानर हनुमान बानर हो गए राम जी के सेवा के लिए। इसलिए इनका वंदना पीछे किया जाता है किष्किंध्या कांड से लंका कांड तक मंगलाचरण में। लेकिन पहले वो 3 कांडों में इनको आचार्य के स्वरूप प्रथम वंदना करके राम जी का वंदना इसके बाद किया गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की। मानस में सप्त प्रबंध, ये सप्त प्रबंध को 7 कांड कहा जाता है। 7 कांड को सप्त प्रबंध कहा जाता है। इनमें किष्किंध्या कांड को 4th सोपान है, किष्किंध्या कांड 4th सोपान और सुंदरकांड 5वां सोपान। ये 4th सोपान के कारण अतः इसको काशीपुरी कहा जाता है। किष्किंध्या कांड को काशीपुरी। तो अयोध्यापुरी कौन है? ये बालकांड है और ये है काशीपुरी। तो कैसे? जो सप्तपुरी मोक्षदायिनी जो कहा जाता है, ये पुरी में, ये सप्तपुरी में
किष्किंध्या का नाम अर्थात काशीपुरी का नाम चतुर्थ स्थान में है। जिनको काशीपुरी को इनका मोक्षदायिनी पुरी कहा गया है, इसको चतुर्थ स्थान में है। जो ये सप्तपुरी कौन है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी चतुर्थ स्थान में, काशी, कांची, अवंतिका। जो पुरी, जगन्नाथपुरी, पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैते मोक्षदायिका। तो इसको ऐसे जैसे जो काशी चतुर्थ स्थान में है मोक्षदायिनी पुरी में, और रामचरितमानस में चतुर्थ स्थान में है, चतुर्थ कांड में सोपान में है किष्किंध्या। इसीलिए ये दोनों समान है। देखिए, आपने जो सुना, प्रथमे मंगलाचरण के चरण में ये नामी का वंदन किया गया, श्री राम जी का वंदन। इसके बाद नाम का वंदन किया गया, और तीसरे में दो सोरठे में शंकर भगवान का वंदन किया गया है। और इसका आगे का प्रसंग है, वंदना प्रसंग अभी समाप्त हुआ। आगे का प्रसंग है, भगवान श्री राम जी ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचेंगे और वहां हनुमान जी से भेंट रहेंगे। ये बड़ा सुंदर प्रसंग होगा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराय, तरह सचिव सहित सुग्रीव, आवत देखी अतुल बल सीमा। ये सब चरित्र आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। इसलिए सीताराम चरणारविंदे अर्पणमस्तु।